सुनील अरकवंशी जी पिछले 2-3 दिन से दूल्हा ओम प्रकाश राजभर हैं, सब जगह उन्हीं की चर्चा हो रही है। उनकी निंदा करो चाहे जय जयकार करो, लेकिन चर्चा तो हो ही रही है। और मैं तो इस बात के लिए उनको जरूर बधाई देता हूं, वोट छोड़ो, इतना गजब की मीडिया में प्रेजेंस अच्छे अच्छे दलों के अच्छे अच्छे नेताओं की नहीं है जितनी ओम प्रकाश राजभर की है। इस बात से कपीश बाबू भी सहमत होंगे, संजय भाई भी और रत्नाकर जी भी। अच्छे अच्छे नेताओं की नहीं उतनी प्रेजेंस है। बताइए है क्या? नहीं। बड़े बड़े मंत्रियों की नहीं, पूर्व की नहीं, वर्तमान की नहीं, भविष्य के मंत्रियों की नहीं, अच्छे अच्छों के नहीं। उतना शिवपाल यादव नहीं दिखाई जाते, सतीश चंद्र मिश्रा नहीं दिखाई जाती जितना ओम प्रकाश राजभर। कोई चैनल खोलो, कहीं जाओ, कुछ ना कुछ उनका चल रहा होता कार्यक्रम। सुनील अरकवंशी जी, भाई आप तो शिवपाल जी कह रहे कि मायावती आपका इंतजार कर रही थी और आप इधर आ गए। वो कह रही थी कि ओम प्रकाश जी आएंगे, हमको प्रधानमंत्री बनवाने की बात कर रहे हैं, और आपने रास्ता बदल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। सबसे पहले हम आपकी बात का जवाब दे देते हैं कि जो है मीडिया में बने रहते हैं माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, क्योंकि जो जमीन पर काम करेगा तो उसको मीडिया दिखाने का काम करती है। ट्विटर और एसी वाले नेताओं को दिखाने का काम नहीं किया जाता है, इसलिए जमीन पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी रहते हैं, इसलिए उनको दिखाया जाता है। रही बात बैंड बजाने की, अभी जैसा कि आपने कहा कि शिवपाल जी कह रहे थे कि मायावती जी का बैंड बजा रहे थे और चले गए उधर। आप ये बताइए ना, यहाँ तो चिल्ला चिल्ला के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि भाई जो उत्तर प्रदेश में वोट है, बहुजन समाज पार्टी के पास वोट है, सोहेल देव भारती समाज पार्टी के पास वोट है, आप सबसे बड़ा दल है उत्तर प्रदेश में, विपक्ष का आपके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, आप नेतृत्व भी महागठबंधन का कर रहे हैं, और आप उत्तर प्रदेश के जो ज्यादा वोट वाले के पास है उससे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी अपनी राष्ट्रीय छवि तो दिखाने में लगे हुए हैं, और जब नगर पंचायत और नगर पालिका का चुनाव आता है तो उत्तर प्रदेश से बाहर हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश में अपनी छवि दिखाने के लिए दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसकी चर्चा तो आप भी कर रहे हैं और पूरा देश और प्रदेश भी कर रहा है। तो आज हमारे नेताजी ने साबित कर दिया कि काम करने वाले की चर्चा चाहे मीडिया में हो और चाहे धरातल पर हो, उसकी चर्चा अवश्य होती रहती है। अच्छा, सारी बात तो ठीक है सुनील बाबू, एक पेच बड़ा गंभीर है जिसपे अभी रार होगी, ये भी लिख के रख लो, वो होगी अब्बास अंसारी पे। ठीक? नहीं क्यों होगी रार, बताइए ना अमिताभ जी। क्या भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम समाज के लोग नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में भी मुस्लिम समाज के नेता हैं। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के वो विधायक हैं, और जैसा कि पता है कि वो प्रत्याशी कहाँ के थे, ये सभी को पता है। तो आज रार होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सुनील बाबू, ठीक है, ठीक है, एक बार ठीक आएंगे दोबारा आपके पास। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के खिलाफ जो अभियान चला, उस अभियान ने भाजपा की लोकप्रियता को और बढ़ाया, खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक क्षमता को क्या लोहा और मनवाया। देश दुनिया में उसकी चर्चा भी हुई, उससे भाजपा का काडर वोट, बेस वोट बढ़ा और मजबूत हुआ। ठीक, अब किसी सुभपा के चलते, एक एमएलए सीट के चलते या 4 सीट के चलते या कुछ मऊ गाजीपुर लोकसभा के चलते, किसी भी कारण से अगर आप लग्घी से भी अंसारी परिवार के दाएं बाएं दिखेंगे, ठीक, चाहे बाया ओम प्रकाश राजभर चाहे सीधे, तो वो किया धरा पानी हो सकता है, इसका खतरा बना रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी को समझ है, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, और नहीं है तो हो जाएगी आज कल परसों तक, क्योंकि बाकी लोग भी तो मजे लेंगे ना भाई। जो आपके विरोधी हैं वो प्रश्न खड़ा करेंगे कि अब्बास अंसारी एनडीए में कैसे हैं, तो मसला गंभीर है। खैर, कपिल श्रीवास्तव जी, आपका माहौल 4 लोगों ने बनाया विधानसभा में, क्या कि सरकार आ रही है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से भी ज्यादा अखिलेश यादव का माहौल बनाया। ठीक, उतना वोकल नेता कोई नहीं था आपके यहां गठबंधन में, ओम प्रकाश राजभर। ठीक, दूसरे स्वामी मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी, ये 3 लोग इस्तीफा देके योगी की सरकार से आए, तो लगा के भाई
बोले जी देखो भाजपा का नाव डूब रही है, मंत्री भाग रहे हैं। अब स्थिति ये हो गई, दारा सिंह घर वापसी हो गई, सैनी साहब घर के बाहर ही बैठे हैं। क्या कुंडी संजय चौधरी जी को खोलनी है, जिस वक्त ये खोल देंगे उसी वक्त वो अंदर हो जाएंगे। ठीक, स्वामी मौर्य जी की हाल ये है कि वो वहां है किसी तरीके से, लेकिन संघमित्रा इधर ही हैं। माहौल बनाने वाले सारे चले गए कपीश जी, तो माहौल कैसे बनेगा बताइए। कि समाजवादी पार्टी को माहौल नहीं बनाना पड़ता। समाजवादी पार्टी का अपना काम है जो माहौल बनाए रखता है, और उनके दरवाजे पर आते हैं लोग माहौल में शामिल होने। और एक बात हम और भी कहें जी कि हम लोगों ने तो बहुत पहले ही आजमगढ़ उपचुनाव के बाद जो मामा शल्य की भूमिका थी उसको जान लिया था। बाकायदा एक लेटर पूरे ससम्मान हम लोगों ने लिखा था कि आपको जहां बेहतर सम्मान मिले वहां जाइए। उसके पीछे कई कारण हैं। हमारा गठबंधन विधानसभा के इलेक्शन के लिए हुआ था, ना कि एमएलसी की सीट के लिए। जब ये अपने पुत्र के लिए एमएलसी की सीट मांगने लगे तो हमारा तो गठबंधन उसके लिए नहीं था, और ना हमारे इतने विधायक थे कि हम इनको दे दें। तो हम तो सीधी बात कहते हैं, हम वो लोग नहीं है जो बर्दाश्त कर पाएंगे कि इस देश का प्रधानमंत्री सबसे नंबर 1 का झुट्टा है। इस देश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े झूठे हैं। इनको इनकी औकात दिखा देंगे। चल सन्यासी मंदिर में, मंदिर के सामने इनको औकात दिखाएंगे, कटोरा लेके भीख मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी से हमारे जान को खतरा है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र, संविधान और ईवीएम की लुटेरी है। ठीक, बाकायदा अरुण राजभर जो है वो ईवीएम के ट्रक पे चढ़ करके पकड़े हुए थे, शायद आप भी देखे होंगे। ताज्जुब इस बात का है कि जो व्यक्ति क्षण क्षण में इतने परिवर्तन अपने अंदर लाता हो कि मीडिया के लिए टीआरपी तो बन सकता है, लेकिन वो जनता का नेता नहीं बन सकता। ठीक कपीश बाबू, बाकी मेहमानों को बहस में ले आए, फिर आते हैं दोबारा में आपको। जी जी 15 सेकंड में। जी 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 जी। सोशल मीडिया पे कुछ इनकी चर्चाएं हैं जो सरेआम हैं। जहां मिले मलाई वहां जाएंगे राजभर भाई, जहां दम वहां हम, और निकालेंगे इस बार फिर एनडीए का दम। आस्तीन के सांप को फिर मिली टेस्टेड आस्तीन, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेदेंगे। ठीक, ये ठीक चल रहा है। ठीक है कपीश बाबू, अभी रुको भाई। देखो एक बात जान लो, संजय भाई आपके पास आएंगे, फिर रत्नाकर जी आपके पास। भारत की राजनीति में पुराने वीडियो का कोई मतलब नहीं, पुरानी चिट्ठियों को कोई मतलब नहीं, वो दौर बीत गया। ठीक, चिट्ठी तो समाजवादी पार्टी ने शिवपाल जी को भी लिख दी थी कि तुम्हारी मर्जी, जहां मन सम्मान मिलता हो वहां जाओ, हमारे यहाँ नहीं। वो नहीं गए, उनको भी चिट्ठी दे दी थी, और उन्होंने भी जो कुछ कहना था कहा। नहीं कपीश बाबू, आप लगातार नहीं, आपको अवसर देंगे तब बोलेगा। अभी वो एक दूसरे को भाजपा का एजेंट वहां भी बताया गया था, चिट्ठी पत्री लिख के बताया गया। मेरे तो दिमाग में छपी चिट्ठी, और बड़े लोगों ने बताया, प्रवक्ताओं ने नहीं। परिवार के लोगों ने एक दूसरे को भाजपा के एजेंट घोषित किया, फिर सब हेली मेली हो गए। राजनीति है इसमें, तो खैर इसमें बस में मन नहीं पड़ता। और दूसरी बात भैया, एमएलसी एमएलए राज्यसभा फलान ढिकान निगम फिगम, यही सब करने तो राजनीति में आदमी आता है। और कोई धर्मशाला खोलागा उस, अगर वो ये कह रहे हैं कि भैया 8 वाले को राज्यसभा तो 6 वाले को एमएलसी देनी पड़ेगी, तो ठीक ही बात है, मिलके खाना पड़ेगा ना। नहीं आपकी जय क्यों करेगा कोई, ये मसला है। ठीक कपीश भाई, आएंगे आपके पास। संजय चौधरी साहब, एक सीधी बात, वो आपका अधिकारी नहीं था जो आप मांग रहे थे। ठीक है, अब ठीक है। संजय चौधरी जी, ये ओम प्रकाश राजभर आ गए। अब राजभर तो राजभर हैं, उनकी अपनी उपयोगिता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उसी उपयोगिता के चलते अखिलेश यादव उनको रथ पर अपने बगल में बैठाए थे। अच्छों को नहीं बैठाए अखिलेश जी रथ पे, क्या? और कुर्सी पे तो अच्छों को नहीं बैठाए, हत्थे बैठा दिए। क्या अगर राजभर बैठे कुर्सी पे, इसका मतलब कुछ तो है, कुछ तो खेल कांटा है उनके पास।
तो खैर आप उनको ले आए, दारा सिंह को ले आए, धर्म सिंह आप ही के हैं, उनको ले नहीं ले, लेकिन वो आपके लिए ही हैं। अब चर्चा हो रही है कि भाई लालजी वर्मा भी हैं लाइन में, ओम प्रकाश, ये रामचल राजभर भी हैं। क्या इस सोच के भाजपा ये छोटे छोटे दलों का जैसा रेनवो विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव ने बनाया था, लोकसभा में मुझे लग रहा वैसे ही रेनवो बीजेपी बना रही है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी के वाजे पर ऐसे बहुत सारे राजनीतिक व्यक्तित्व हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में असर रखते हैं। वे लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए लगातार उन लोगों से बातचीत हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। उसी संपर्क के आधार पर आज हमने देखा है कि दारा सिंह चौहान जी ने, जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में अपना इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इसके पहले एक दिन पूर्व हमने देखा है कि ओम प्रकाश राजभर जी भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में उत्तर प्रदेश में शामिल हुए हैं। तो एक तो स्थिति एकदम स्पष्ट है कि विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के साथ लड़ने वाले राजनीतिक दल, उसमें चाहे वो राजभर हो, चाहे वो केशव देव मौर्य जी की पार्टी हो, ये सारे के सारे राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर अलग हुए थे और अब उसमें से बहुत सारे राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के पूर्व जुड़ना चाहते हैं और जुड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जुड़ने की प्रक्रिया भी और आगे जारी रहेगी। निश्चित रूप से जो बात होती है उत्तर प्रदेश में, जिसमें पिछड़े अति पिछड़ों की बात होती है, उसमें अति पिछड़ों की जमात भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसे व्यक्तित्वों के साथ जो अपने अपने बड़े राजनीतिक भूभाग पर असर रखते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने जैसा तय किया है कि कैसे भी उत्तर प्रदेश की 100% 80 की 80 सीट जीती जा सके, इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार लगे हुए हैं और ऐसे ही लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। संजय चौधरी, एक बात बताइए, सारा मेहनत पूरब में ही नहीं होगी, पश्चिम भी है, तो वहाँ छोटे चौधरी खीर खाएंगे कि बिरयानी खाएंगे, ये ऐसा शगुफा है जो वो खुद खड़ा किए जयंत ट्विटर पर लिख के कि खीर खाएंगे बिरयानी। अब उसी के पीछे माथा पच्ची लगी हुई है, सब पता करने को बेचैन है कि खीर खाएंगे कि बिरयानी। वो बेंगलोर भी गए तो भी गोल गोल घुमा दिए, बोले मिलना जुलना लगा रहता है, इसको फैसले से मत जोड़िए। मतलब दरवाजा खुला है। संजय चौधरी, मैंने कहा ना कि ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। आपने देखा होगा कि ओम प्रकाश राजभर जी ने एनडीए ज्वाइन करने के पहले कैसे राष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मत दिया था, कैसे एमएलसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत दिया था। और मुझे लगता है कि उस पॉजिटिव शुरुआत का असर देखा है और राजनीतिक दल भी इस प्रकार का सकारात्मक रुख भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहे हैं। और मैं इस विश्वास का हूं कि निश्चित रूप से कुछ दिनों में आपको और भी अच्छी खबर मिलेगी, इसकी संभावना बहुत सकारात्मक। रत्नाकर सिंह जी, अगर बुरी मिल गई तो जी कभी आ रहे हैं